मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग 9 क्लास के सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री और ज्योग्राफी को एक एक चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि इकोनॉमिक्स का बहुत ही खास चैप्टर है, उसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए अपना कलम कॉपी रेडी रखें नोट्स बनाने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है बिहार के एक गाँव की कहानी। तो अगर बिहार के गांव की कहानी की बात करें तो पहले भारत की बात करते हैं। भारत में अक्सर लोग कहाँ निवास करते हैं? गांव में। गांव में ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में 88% लोग गांव में निवास करती है। बिहार में 88% लोग गांव में निवास करती है। गाँव में निवास करती है। तो बच्चों, अब इतनी बड़ी आबादी जब गांव में निवास करती होगी तो कुछ ना कुछ तो उपार्जन करती होगी, कुछ ना कुछ तो उत्पादन करती होगी। अब इसमें क्या चीज़ उत्पादन करती है? तो ज़्यादातर मुख्यतः गांव के लोग कृषि पर डिपेंडेड हैं, जो कि कृषि का काम करते हैं। उसके अलावा मुर्गी पालन, दुकानदारी, परिवहन इत्यादि और काम करते हैं। तो इसमें इस गांव का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना। तो बच्चों, इस चैप्टर में फतेहपुर गांव के बारे में बताया। फतेहपुर को लिया गया है, जो गांव है पटना के करीब है, जो कि पुनपुन नदी के उसके पूरब में, फतेहपुर के पूरब में पुनपुन नदी है। और इस गांव में लगभग सब चीज़ सुविधाओं का से लेस है। जैसा कि उस गांव में हॉस्पिटल हो, अच्छे स्कूलों का माध्यम हो और अच्छे रोडवेज हों, जो कि शहरों से कनेक्टिविटी हो। तो इसमें फतेहपुर को लिया गया था। अब आते हैं, जब गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो उत्पादन करते होंगे, कुछ ना कुछ तो उपार्जन करते होंगे। तो उपार्जन और उत्पादन को ही प्रोडक्शन कहते हैं। कुछ ना कुछ बनाते होंगे। या साधारण तो मान लीजिए कि कोई लकड़ी हो गया, लकड़ी का तो कोई काम नहीं होता है, उसको हम यूजफुल बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको, जैसे कि लकड़ी, पड़ा हुआ लकड़ी का कोई कार्य नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है। उसको अपने ज़रूरत का चीज़ बनाने के लिए, जैसे बेंच या टेबल बना दिए, तो वो क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। वो चीज़ उत्पादन नहीं कहलाएगा, जैसे हवा, पानी, इसको तो हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं, या भूमि का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। उन सब से हम लोग आकार और रूप, रंग, ढांचा तैयार करेंगे, वो उत्पादन कहलाएगा। तो आते हैं प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है उपयोगिताओं का सृजन करना। यानी उपयोगिताओं का सृजन मतलब क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ को अपने काम के अंतर्गत लाने की, मतलब सामान को, उसको क्या कहेंगे? उत्पादन कहते हैं। वैसे उपयोगिता सामान, जैसे किसी भी चीज़ का काम में नहीं लगती है तो उस चीज़ को हम लोग उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग ये पेन को बनाने के लिए, सबसे पहले उत्पादन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद घर की ज़रूरत पड़ेगी या कोई फैक्ट्रीज की, तो उसको भवन का निर्माण करना होगा। फिर उसमें आएगा श्रम यानी कारीगर या काम करने वाले लोग। उसके बाद आएगा, तो इसमें लागत आएगा, जो पूंजी होगा, पूंजी लगेगा उसमें। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का संगठन या कोई संस्था चाहिए, उसमें समूह चाहिए उसको संभालने के लिए। उसके बाद होगा एंटरप्राइजेज, उद्यम या साहस। तो उसको उद्यम या साहस उसको कहते हैं जो कि कंपनी में लाभ हो या घाटा हो, उसको सहन करने की क्षमता रखने वाला को एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज कहा जाता है। उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो हम लोग आते हैं, प्रोडक्शन को समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिताओं का सृजन करना। तो इसमें हम लोग लिख देते हैं, आप लोग नोट्स में उतार लीजिए। उपयोगिताओं को नहीं, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ
उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिताओं का सृजन करना। अब आते हैं उत्पादन के कितने साधन हैं, उत्पादन को साधन को हम। तो बच्चों आते हैं उत्पादन के साधन के बारे में। तो उत्पादन के साधन जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन कहते हैं। जैसे कि कोई किसान अपने खेतों में ही काम कर रहा है तो उसके साधन क्या हो सकते हैं, कुदाल हो सकता है, हल हो सकता है, बैल हो सकता है। उसी तरह कोई फैक्ट्रीज में अगर कोई कारखाना है तो उसमें क्या उत्पादन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, भूमि का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, भवन का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद कारीगरों का ज़रूरत पड़ता है और पूंजी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उत्पादन का साधन कहलाती हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं, तो उत्पादन के प्रमुख 5 साधन हैं जो बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला है भूमि, उसके बाद है श्रम यानी पूंजी, श्रम, उसके बाद है पूंजी, उसके बाद व्यवस्था, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उद्यमी या साहसी यानी इंटरप्राइज। तो हम लोग देखते हैं कि भूमि का मतलब लैंड, जो भूमि का ज़रूरत पड़ता है कोई भी उत्पादन करने के लिए भूमि का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए या कुछ भवन बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए उसमें क्या होता है, भूमि की महत्वपूर्ण मतलब भूमिकाएं होती है। तो भूमि कहने का मतलब ये नहीं कि भूमि में सिर्फ ज़मीन हो, उसमें क्या मुफ्त में क्या चीज़ रहती है, प्रकृति के रूप में हवा, पानी, पहाड़, नदी और क्या खनिज, जंगल, ये सब चीज़ें भूमि के अंतर्गत पाई जाती हैं। अर्थात हम लोग आसान भाषा में समझें तो प्रकृति प्रदत्त का उपहार को मिलाकर, ज़मीनी स्तर को मिलाकर उसको क्या कहते हैं, भूमि कहा जाता है। भूमि कहने का मतलब ज़मीन नहीं, भूमि कहने का मतलब है उसके अंदर हवा, पानी, धूप, पहाड़, नदी का होना ज़रूरी होता है। अगर कहीं वैसा जगह में हम लोग फैक्ट्रीज बनाएंगे जो सिर्फ ज़मीन हो और कुछ नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसके अनुसार ये भूमि यानी लैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं श्रम। श्रम का मतलब होता है लेबर। लेबर क्या कार्य करता है, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने में अहम योगदान होता है, जो शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया से भी। अब शारीरिक क्रिया जो फिजिकल लेबर हुआ, जो कि कुछ मेहनत का कार्य करते हैं, जिसमें मेहनत लगता है, बहुत अधिक मेहनत लगता है, उसको क्या कहते हैं, शारीरिक क्रिया कहेंगे। उसके बाद है फिजिकल मतलब लेबर। तो आप लोग को उत्पादन के लिए श्रम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो क्रिया करते हैं, जो किसी भी चीज़ को बनाने के काम करते हैं। तो काम करने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए काम तो करेंगे, श्रम करेंगे। श्रम का क्या होगा, 2 तरीक़ा से काम को अंजाम देते हैं। तो श्रम क्या होता है, एक शारीरिक क्रिया और एक है मानसिक क्रिया। शारीरिक क्रिया मतलब फिजिकल वर्क और इसके अंतर्गत एक है वो है मानसिक यानी मेंटल वर्क। मेंटल वर्क का मतलब क्या होता है, मानसिक कार्य को, जिसको जैसे हम लोग मानसिक कार्य इस तरह से समझेंगे, जैसे बैंक में कोई सेवा दे रहा है, सेवा प्रदान करना, उसको क्या बोलेंगे, मानसिक कार्य बोलेंगे, मानसिक कार्य। उसके बाद है पूंजी, जो कि पूंजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, पूंजी का होना। अर्थात हम लोग ये पूंजी से हम लोग पैसों से मतलब कंपेयर करते हैं, जो कि पूंजी पैसों को नहीं, वो हर चीज़, हर सामान है जिसमें हम लोग लागत और उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कोई सामान भी हो सकता है इस तरह का, कुछ मशीनें भी हो सकती है, उसको क्या कहेंगे, पूंजी कहेंगे। उसके बाद है कि व्यवस्था और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठनकर्ता और उद्यमकर्ता,
जो है ना मिलकर ऑर्गेनाइजेशन या समूह है जिसको संभालते हैं चारों ओर से, किसी भी फैक्ट्री को या कोई भी काम को, उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उसके बाद आता है उद्यमी या साहसी यानी इंटरप्राइजेज। उद्यमी या साहसी उसको कहते हैं जिसमें कंपनी का वो एंटरप्रेनर जो अक्सर तो कंपनी में लाभ होना ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लाभ के साथ कई बार हो जाता है कि घाटा के रूप में लग जाता है। तो घाटा को सहन करने वाला या उसी को उद्यमी या साहसी कहते हैं, इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो बच्चों उत्पादन के जो 5 साधन हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से छोटे छोटे मतलब शब्दों में हम लोग लिख लिए हैं। इसको आप लोग नोटबुक में आप लोग उतार लीजिए। तो पहले है क्या है, जो भूमि हम प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई उपहार जैसे समझो, द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। भूमि में क्या उपहार मिलता है? जैसे हवा, पानी, पहाड़, नदी, प्राकृतिक वो सब चीज़ें, जो गैस हो गया, वो सब क्या भूमि के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं श्रम, यानी कि श्रम कारीगर। तो श्रम का मतलब मनुष्य आर्थिक कार्य से है, जो अपने मतलब पूंजी कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको आर्थिक कहा जाता है। तो कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या फिजिकल मतलब वर्क किया जाए या मस्तिष्क यानी मेंटल वर्क किया जाए। सेवाओं का, इसमें वस्तुओं का निर्माण होता है जो हाथ से कार्य करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन होता है, और जो मस्तिष्क से करते हैं वो क्या होता है? सेवाओं का उत्पादन करता है। तो अब आते हैं कैपिटल पूंजी। पूंजी है प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर। जैसे हम लोग बात करें हवा, पानी, ज़मीन, पेड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक चीज़ें हैं। ये सब चीज़ों को छोड़कर वो सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है, जैसे मेरे पास कोई मशीन ही है, कोई मेरे पास पेन ही है, या मेरे अंदर कोई टैलेंट भी है, तो वो क्या संपत्ति आय और प्राप्त हो, वो सब क्या आय में प्राप्त होती है, उसे पूंजी कहते हैं। अपने श्रम को भी आप लोग पूंजी के अंतर्गत कह सकते हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये संगठन क्या होता है? कोई भी चीज़ जैसे कि कंपनीज में होता है या फैक्ट्रीज में होता है, तो उसमें एक संगठन समूह की मतलब विचार होती है, उसको क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। उत्पादन के प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है, जो कि बहुत ही मजबूत मतलब माना गया है इसको, समूह को, जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब आते हैं उद्यमी और साहसी। इसको भी हम लोग आते हैं, जैसे उत्पादन के 5 साधनों में से एक और है जिसमें साधन ये क्या है? साहसी या उद्यमी। साहसी या उद्यमी इसको इंटरप्राइज बोलते हैं। जो उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य करते हैं उसे साहसी कहते हैं, और जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोग बने रहिए, और अभ्यास प्रश्नों का हल भी होगा। तब तक के लिए बने रहिए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।